दोस्तों आज मैं आ गया हूँ आपसे यूएस एम्बेसी का धमाकेदार अपडेट लेके। दोस्तों आज का अपडेट होगा दो चीज़ों में। एक तो होगा सीजी अकाउंट को कैसे रिट्रीव करते हैं। आप लोग बहुत दिनों से मेरे को पूछ रहे थे, सर सीजी अकाउंट रिट्रीवल का बताइए, आप करके दीजिए वगैरह वगैरह। दोस्तों आप मेरे को ईमेल भी भेजते हैं, प्लस कमेंट सेक्शन में भी लगातार दिन में 5 या 10 ईमेल और 5 या 10 कमेंट्स आते थे, लेकिन मैं हर बार बोलता था नहीं नहीं नहीं, इसमें टाइम वेस्ट होता है, आप खुद कर लीजिए, आप क्यों हैक करवाते हो। लेकिन दोस्तों आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से, जैसे आपने इतना रिक्वेस्ट किया, मैंने ठान लिया कि चलिए इसमें भी मैं आपकी मदद करूंगा। सबसे पहले तो इंटरव्यू में मदद करता था, उसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए मदद करता था, अब अकाउंट कैसे रिट्रीव करना है उसमें भी मदद करूंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, डिटेल देखना, ताकि ये स्टेप भी आपको पता लगे। दूसरी बात दोस्तों, आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि बल्क स्लॉट ओपन हुआ है, किस मंथ के लिए हुआ है और कहाँ पे हुआ है वो भी बताऊंगा दोस्तों। और तीसरी, कहाँ कहाँ कब कब का अपॉइंटमेंट ओपन हुआ है वो भी बताऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लस और भी जो यूएस एम्बेसी का जो अपडेट है, जो जनरल अपडेट है वो भी बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो के आखिर में अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और जिसको भी चाहिए वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये चैनल पे जुड़ना है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले गुड न्यूज सुना देता हूं। देखिए दोस्तों, गुड न्यूज ये है कि B1 B2 वीजा हो या कोई भी वीजा कैटेगरी हो, दिसंबर के लिए बल्क स्लॉट ओपन हुआ है दोस्तों। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बल्क स्लॉट इज सीन इन मुंबई लोकेशन में आपको बल्क स्लॉट मिलेगा दिसंबर के लिए। आज क्या हुआ, 7 तारीख हुआ दोस्तों, दिसंबर का आपको स्लॉट मिल सकता है अगर आप फ्लेक्सिबल है कहीं भी। लेकिन अगर आप इंडिया के मुंबई से बाहर है और आप फ्लेक्सिबल है ट्रैवल करने के लिए, जाके ट्राई कीजिए, अभी आपको स्लॉट मिल सकता है। अगर आप मुंबई से हैं तो वेल एंड गुड, नो चांदी है चांदी है, ट्राई कीजिए, मिल जाएगा। फिर से मैं रिपोर्ट करूंगा, दिसंबर के लिए बहुत सारा स्लॉट ओपन हुआ है, मतलब 100 के हजारों में देखा गया है। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने बुक कर दिया होगा, अगर नहीं तो जाके ट्राई कीजिए, ये मिल जाएगा आपको दिसंबर के लिए। देखिए दोस्तों, स्लॉट का वगैरह क्या है ना, टाइम सेंसिटिव है। जब मैंने बोला कि आज ओपन हुआ है, और हो सकता है कि कुछ घंटों के लिए रहे, कुछ मिनट के लिए, फिर कुछ दिनों के लिए, 1 या 2 दिन के लिए। इसलिए जैसे ही वीडियो खत्म है तुरंत जाकर आपको ट्राई करना पड़ेगा, यानी कि 1-2 दिन के बाद ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि मिले या ना मिले। मैं आज ये वीडियो बना रहा था तो मतलब कल 1 दिन का डिफरेंस है, आपको मिल जाएगा, ट्राई कीजिए। अगर नहीं मिला तो हो सकता है कि जनवरी फरवरी का तो आराम से मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं यहाँ पे मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी मदद चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, आप ईमेल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मदद करने के लिए, अर्ली स्लॉट लेने के लिए। दूसरा न्यूज़ ये है कि दोस्तों, अगर आप रिसेंटली आपने न्यूज़ देखा होगा तो H1B का वीज़ा के बारे में दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, जो अभी सच हो रहा है। ज़्यादातर इस वीडियो में आप चैनल पे वीडियो देखेंगे तो जो भी मेरा प्रेडिक्शन होता है वो सच ही होता है दोस्तों, 99.99% एक्यूरेट होता है। जैसे मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि वर्क परमिट वीज़ा को थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोकल सिटीजन्स को थोड़ा पहले जॉब देंगे, उसके बाद आउट ऑफ यूएसए। इसीलिए आप न्यूज़ में देखेंगे तो H1B वीज़ा का थोड़ा सा कैप कम हो सकता है। H1B वीज़ा या फिर और कोई भी वर्क परमिट वीज़ा का है, कम होने का है। हो सके तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, जो यूएस एम्बेसी का है, यानी कि कॉन्सुलेट ऑफिसर्स का है, USCSA का है। अगर नहीं तो आप आके गूगल में चेक भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। सिर्फ H1B नहीं दोस्तों, सारे वर्क परमिट को अप्लीकेबल होगा ये, लेकिन ज्यादातर H1B वीजा के लिए अप्लीकेबल है। हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सीजी अकाउंट को कैसे रिट्रीव करते हैं, उनके लिए वेट कर रहे हैं। मैं आऊंगा टॉपिक पे, थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके पहले एक और न्यूज शेयर कर दूं। हर बार मैं कहता हूं कि हर कंपनी को मैं कहता हूं, और जो लोग मेरे पास आते हैं हेल्प के लिए, वर्क परमिट में B1 वीजा के लिए, B1 करने से भी B1 B2 मिलता है, लेकिन B1 होता है बिजनेस वीजा के लिए, जैसे मीटिंग्स हो या किसी से मिलने के लिए हो, फिर कोई डील करने के लिए हो, उसमें जाएंगे। तो मैं बोल रहा सबको कि देखिए, वर्क परमिट वीजा होता है कंपनी के नाम पे होता है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे H1B। B1 B2 होता है, भले कंपनी बोल रहा है कि आप जाके मीटिंग करके आओ क्लाइंट से, आपके नाम पे होता है दोस्तों। मैं 1000 बार बोल चुका है सबको। लेकिन कंपनी बोलेगा यार तुम रहो, 2-3 महीना रहो, 1 महीना रहो, थोड़ा सा काम करके आओ। आप लोग बातों में आ जाते हो, और दिक्कत किसको होती है? आपको होता है। वायलेशन कौन करते हैं? आप करते हैं। वीजा बैन किसका होता है? आपका होता है। इसी तरह एक न्यूज़ आया होगा, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, गूगल में जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। एक कंपनी है, जाना माना बहुत बड़ा कंपनी, आप सबको पता होगा। उन्होंने ये B1 B2 वीजा को वायलेट किया है। ऐसा ही वायलेशन था ये 7 या 8 साल पहले, 6 to 7 ईयर्स पहले। तो एक बड़े कंपनी ने, आपको पता है वो भी कंपनी नाम नहीं लूंगा, वायलेट किया था B1 B2 वीजा का। वायलेट कैसे करते हैं? B1 B2 वीजा को जाके उसमें लंबा समय रहते हैं। B1 B2 वीजा का बाय डिफॉल्ट वो 6 मंथ का वैलिडिटी देते हैं जब आप इमिग्रेशन में जाते हैं। इसका मतलब नहीं कि आप जाके 6 मंथ रहोगे,
क्या करेंगे आप 6 मंथ B1 B2 वीजा में? क्या घूमेंगे उतना, या किसी के घर में जाकर रहेंगे? क्या काम नहीं करेंगे? इलॉजिकल है। इसलिए ज्यादा टाइम रहे, और कुछ लोगों ने B1 B2 वीजा में जॉब भी किया, ऐसा ये रिपोर्ट न्यूज में आया, जैसे यूएस एम्बेसी ने कहा, न्यूज में आया। तो उस टाइम पे 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उनका 1 साल के लिए वीजा बैन कर दिया था पूरे उस कंपनी से। उस कंपनी के जरिए जो भी वीजा अप्लाई करेंगे उनका बैन कर दिया था। अभी तो ओपन हो गया, वो थोड़ा कॉम्प्लाई कर रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लाई कर रहे हैं, और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, वीजा का गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। उसी तरह आज के दिन में एक कंपनी है दोस्तों, उन्होंने भी इसी तरह वायलेशन किया है, और 285 करोड़ और 283 करोड़ इक्विवेलेंट रुपीस में, यानी कि उनको फाइन दिया गया है यूएस एम्बेसी से, नथिंग बट यूएससीआईएस से। यूएस ने उस कंपनी को 283 करोड़ रुपीस फाइन दिया है यूएस वीजा ये वायलेट करने के लिए, B1 B2 वीजा की। हुआ ऐसा है कि B1 B2 वीजा में अपने एम्प्लॉयज को भेजा है यूएस में, शायद वो थोड़ा ज्यादा टाइम रहे हैं, प्लस कुछ क्लाइंट के पास या अपने कंपनी में ही कुछ जॉब किए हैं। एक्चुअली ये क्यों करते हैं कंपनी लोग? पैसा बचाने के लिए, क्योंकि एक तो लीगल फॉर्मेलिटी ज्यादा है उसमें, वर्क परमिट में, दूसरा वेटिंग पीरियड ज्यादा है उसमें उतना। उसके बाद में ये वर्क परमिट वीजा में, स्पेशली H1B वीजा या फिर L1 वीजा में क्या होता है, फीस ज्यादा है उसमें, तो इतना पैसा खर्चा कौन करे? कॉस्ट बच गया, और इतना टाइम नहीं है, क्लाइंट बोल रहा है कि अर्जेंट है, तो इसलिए कंपनी इसका फायदा उठाता है, जो गलत है। इसीलिए पकड़े गए और 283 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली फाइन डाला गया है। आप जाके देख सकते हैं, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ये पब्लिक डोमेन में है, गूगल में सब कुछ है। तो इसलिए मैं हर बार बोलता हूं, जो करना सही तरीके से करना, अगर करना नहीं तो नहीं करना, ये शॉर्टकट मत मारना, इस एक्स वीजा में वाई का काम मत करना, वाई वीजा में एक्स का काम मत करना, डंकी मत मारना, कुछ नहीं, सीधा तरीके से जाइए, सीधे तरीके से जाके आइए, किसी मिलना है मिल के आइए, F1 पढ़ाई के लिए जा रहे हो पढ़ाई करके आइए, B1 B2 वीजा बिजनेस के लिए मीटिंग के लिए जा रही है या फिर घूमने के लिए जाके आइए, या फिर आप वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं H1 वीजा में, आराम से जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। L1 में जा रहे हैं कंपनी ट्रांसफर से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यह नहीं कि वीजा कैटेगरी का वायलेशन है, वो बहुत गलत है। मैं हर बार हर किसी को कहता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। कि दोस्तों अब आते हैं हॉट टॉपिक में कि सीजे अकाउंट को कैसे रिट्रीव करते हैं। उसके पहले सबसे बड़ी बात है कि सीजे अकाउंट आपका कैसे चोरी हो गया, कैसे हैक हो गया, कैसे आप कहते हैं कोई आके आपने आपके मोबाइल से या फिर आपके नोटपैड से या फिर कहीं से भी आपके सिस्टम में आके कोई आपका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं लेता, आप खुद देते हैं। क्यों देते हैं? कोई जाना पहचाना बंदा बोलता है कि मैं आपका स्लॉट लेके दे दूंगा नेक्स्ट मंथ का, दिल्ली का चाहे मुंबई का चाहे लेके दे दूंगा। और कोई मिलता है आपको कहीं पे कोई पोर्टल में, सोशल मीडिया में, बोलता है कि कहीं ना सुना है, ना कुछ को कॉल किया है, बात किया, ना देखा है, बस चैट में बोलते हैं कि ये इतना दो, ये आपको मिल जाएगा, इतना पैसा लगेगा, आप दे देते हैं अंधाधुन। वो प्रूफ के लिए स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं कि देखिए अगले महीने का आपका मिल गया। दोस्तों वो सब ये चीटिंग होता है, स्क्रीनशॉट लेके कुछ एडिट करके डालते हैं, वो सही नहीं होता, और आप दे देते हैं खुशी खुशी। देने के बाद इमीडिएटली वो क्या करते हैं कि सिक्योरिटी क्वेश्चन या फिर पासवर्ड चेंज कर देते हैं, उसके बाद आप लॉग इन नहीं कर पाते। उसके बाद वो बोलते हैं कि देखिए आपका मिल गया है अपॉइंटमेंट, आप इतना पैसा दीजिए, 10,000 15,000 दीजिए, उसके बाद देंगे। आप क्या करते हैं? दे देते हैं। उसके बाद भी आप वो आपको अपॉइंटमेंट नहीं देते, प्लस सीजे अकाउंट का लॉगिन भी नहीं देते, फिर पूछते कि नहीं और पैसा दो। कुछ लोग क्या करते हैं कि मांगते रहते हैं, आप लोगों में से कुछ लोग देते रहते हैं, 30 40 50 हजार 1 लाख भी दे देते हैं, उसके बाद भी अकाउंट वापस नहीं आता। अगर आपने पैसा नहीं दिया फिर भी आपका अकाउंट वापस नहीं आता। हाँ, 100 में से 1 लोग का अकाउंट वापस आ जाता है, मतलब वो खुद दे देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक बार अकाउंट गया तो गया। और दूसरी बात दोस्तों, सीजे अकाउंट क्रिएट होता है ईमेल आईडी के बेसिस पे, वही एक जेन्युइन यूनिक आईडी है। अगर उसका कोई चेंज कर लिया, कोई ले लिया, किसी को दे दिया आपने, वो जिंदगी भर के लिए आप वो यूज नहीं कर सकते, राइट। एक ही ऑप्शन है अभी कैसे रिकवर करना है, सिर्फ मेरे पास वो प्रोसेस है, सबके पास है, लेकिन मैं जेन्युइनली बताता हूँ, जो करना है वो वही करना है। ये मेरा काम नहीं था, मैं करना भी नहीं चाहता था, लेकिन आप लोग डेली 20-25 लोग पूछते हैं कि सीजे अकाउंट हो गया, हेल्प कीजिए हेल्प कीजिए। अब देने के पहले सोचना था, मैं इतना वीडियो बना के डाला हूँ, आप कुछ देखते नहीं, किसी को किसी पोर्टल में जाके हैक करवा लेते हैं, उसके बाद वे यूट्यूब में आके ढूंढते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, उसके बाद शायद मेरा वीडियो मिल जाए और उसके बाद बोलते हैं कि प्लीज हेल्प। यानी मैं 2 साल पहले की वीडियो है कि कैसे 2 साल 1.5 साल पहले कैसे रिकवर करते हैं, उसमें डाला था, वो आप जाके देख लेते हैं, देख सकते हैं। वही सिमिलर प्रोसेस है, लेकिन अभी थोड़ा सा एडिशनल प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड होता है यहाँ पे, और थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है।
सिंपल लॉजिक है। आपको आपको आपका अकाउंट, ओरिजिनल अकाउंट नहीं मिलेगा, जिंदगी भर नहीं मिलेगा, किसी के पास एक्सेस नहीं होगा, यूएस एम्बेसी के पास भी नहीं है। आपको क्या कर सकते हैं कि यूएस एम्बेसी बैकएंड से आपका प्रोफाइल जो भी है नए ईमेल आईडी में ट्रांसफर करके दे सकते हैं। यानी कि अगर पुराने में अपॉइंटमेंट था और पैसा भी भरा था, जो भी है वो डायरेक्टली आप आ जाएगा इधर। अगर पुराना पोर्टल में किसी ने अपने अपॉइंटमेंट लिया था नेक्स्ट मंथ का जो भी, लेकिन उस बंदे ने जिसने लिया था, आपका अकाउंट हैक किया था, उसने कैंसिल कर दिया, तो दूसरे पोर्टल में भी कैंसिल ही दिखाएगा। या फिर आपने वीजा फीस भरा था, अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया, आपने ट्रांसफर कर लिया नया अकाउंट ने, वो वीजा फीस इधर रहेगा और आप यूज कर सकते हैं, नया अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर वहां पे फीस भरा था और अगर आपको लगता है कि वो फीस हैकर या कोई बंदा यूज कर लेगा, वो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि पासपोर्ट नंबर के साथ अटैच होता है, यूआईडी के यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ लिंक होता है, वो कोई भी आपका फीस यूज नहीं कर सकता। अगर आपको यानी कि अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया, फीस भरा था, अकाउंट मिल गया वापस, और नए अकाउंट में आप फीस अप्लाई करके नया सा एप्लीकेशन बना के आप फीस को अप्लाई कर सकते हैं, चिंता करने की बात नहीं है। ये मैं वो हाई लेवल में प्रोसेस बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको रियल में रिकवर करना है आपका अकाउंट, मेरे को ईमेल कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है, कैसे हेल्प होगा। यूएस एम्बेसी ही कर पाएगा और कोई नहीं, लेकिन उसका एक तरीका है, प्रोसेस है। अगर आपका सीजी अकाउंट रिकवर करना है, तो अगर मेरी हेल्प चाहिए उसमें, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, ईमेल दे दूंगा। उसके बाद देखते हैं कि आ सकता है या नहीं। जेन्युइनली आ सकता है, क्योंकि इतना तक तो हम देखे हैं कि बहुत लोगों का वापस आया है, जो प्रोसेस आपने फॉलो किया है जेन्युइन प्रोसेस है। यूएस एम्बेसी के जरिए ऑन बिहाफ ऑफ आपके बिहाफ में हम इंटरेक्ट करेंगे और आपका मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों दूसरी खबर आप सब जानते हैं दोस्तों कि लास्ट ईयर से शुरू हुआ था कि मतलब मोदी साहब ने कहा था कि बेंगलुरु में और अहमदाबाद में भी ब्रांच खोलेंगे, और उसका तैयारी भी हो रहा है शायद। और अब ट्रम्प साहब आने के बाद भी, पावर में आने के बाद भी, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा शायद, और भी इजी हो जाएगा। अगर और 2 कंसुलेट खोल जाएंगे, बेंगलुरु में एक, अहमदाबाद में एक, और 7 हो जाएंगे आज के हिसाब से, तो 5 है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। अब देखो दोस्तों, ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर है। अब मेरे को पता है कि F1 का भी शुरू हो जाएगा, तो जो भी F1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप ट्राई कीजिए। ये राइट टाइम है, अभी से शुरू कीजिए। स्लॉट के लिए कभी भी मिल सकता है आपको, ये जनवरी का भी मिल सकता है, दिसंबर का मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा, मिल भी सकता है, ट्राई कीजिए। जनवरी फरवरी का भी मिल सकता है। उसके बाद अगर वीजा अप्रूव हो गया तो मतलब नेक्स्ट जब भी जून जुलाई का जो क्लासेस है आप जाके अटेंड कर सकते हैं, तो लगातार ट्राई करते रहिए। H1B का मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो टाइम टू मिल ही रहा है एज पर दी रिक्वायरमेंट, केस बाय केस बेसिस, सिनारियो बेसिस है वो, क्योंकि वर्क परमिट है, यानी कि कम भी नहीं मिलता है। जो भी 60,000 प्लस 20,000 है उतना ही मिलेगा, और ज्यादा भी नहीं मिलता है, उसका क्या फेर है, उतना ही मिलेगा। तो जिसको अलॉट हुआ है, जिसका अलॉट में नाम आया है, वो बुक करेंगे, और बुक करके इंटरव्यू के लिए जाएंगे। पास होना ही है, उसको पिटीशन बेस्ड है, और यूएसए जाएंगे। उसी तरह L1 भी है, जो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर है, कंपनी खुद अपने ब्रांच में भेजता है, उनके लिए भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, जो लोग यूएस में है H1B वीजा में, ओके, और उनका एक्सपायर हो गया है या होने वाला है, और वो इंडिया वापस आके फिर से रिन्यू करने के लिए स्टैंपिंग करना है, कंपनी वहां पे रेडी है, राइट। कंपनी बोलता है कि देखिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, और हम 3 साल का या 2 साल का एक्सटेंड करेंगे, लेकिन स्टैंपिंग करने के लिए यूएस के बाहर आना पड़ेगा। यूएस में रह के H1B वीजा का या फिर कोई भी वीजा का, स्पेशली वर्क परमिट का स्टैंपिंग नहीं होगा। यूएस छोड़ना पड़ेगा, यूएस के बाहर जाके, भले ये नहीं कर रहा कि इंडिया में आके आपको स्टैंपिंग करना है, यूएस के बाहर जाके, कनाडा में जाके, या कोई भी एक कंट्री में जाके कर सकते हैं, यूके में जाके। लेकिन 99.99% लोग इंडिया में आते हैं स्टैंपिंग करने के लिए, क्योंकि उनका घर इधर ही होता है, इंडिया या जो भी कंट्री जहां से भी गए हो। तो उनका दिक्कत ये होता है कि वो छुट्टी में आते हैं 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, वगैरह वगैरह। तो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले टिकट छुट्टी अप्लाई कर देते हैं कंपनीज में स्टैंपिंग के लिए, और टिकट वगैरह भी बुक कर देते हैं। देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि उसी रेंज में आपको स्लॉट मिलेगा? उसके बाद मिलता भी नहीं है, उसके बाद फिर टिकट कैंसिल करो, छुट्टी चेंज करो, झंझट है। इजी जॉब में बताता हूँ, बहुत लोगों को मैंने बताया भी, हेल्प भी हुआ है। सबसे पहले जो आपका टेंटेटिव प्लान है इंडिया वापस आने, इंडिया आके स्टैंपिंग के लिए, अपने फैमिली से मिलने के लिए, जो भी दोस्तों से मिलने के लिए, सभी काम एक ही बार हो जाएगा। सबसे पहले अपॉइंटमेंट लीजिए। देखिए, अभी दिसंबर में आपका प्रोग्राम है कि जनवरी में आके आपको स्टैंपिंग के लिए आना है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, या जनवरी फरवरी मार्च में 3 महीने में या 2 महीने में एक डेट लीजिए। जो भी डेट मिलता है, मान लीजिए कि 20 जनवरी का मिला, 20 जनवरी का, राइट। तो 20 जनवरी का मिलने के बाद, यानी कि
ये स्लॉट मिलने के बाद और तो आप प्लान कीजिए कि जनवरी पूरा 1 जनवरी टू 31 जनवरी पूरा महीने का छुट्टी लेना है या फिर सिर्फ 2 हफ्ते का छुट्टी लेना है, उस डे को कवर करने की उस हिसाब से फ्लाइट टिकट भी बुक कीजिए। यहाँ पे परफेक्टली नो लॉस नथिंग, किसी का लॉस नहीं, किसी का टाइम भी बर्बाद नहीं। आप 1 हफ्ता छुट्टी भी लेके आ सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ता बहुत कम हो गया, 2 हफ्ता मिनिमम लेना पड़ेगा। 22 इज 3 to 4 वीक्स। ओके, अब एक यहाँ पे कैच पॉइंट है कि आपको OFC एंड क्या बोलते हैं वो इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो रिन्यूअल के लिए होता है ड्रॉप बॉक्स यानी कि बॉक्स में नहीं डालना है। अगर आपको पता नहीं है तो ज्यादातर लोगों को पता है, OFC में जाके बायोमेट्रिक देके डॉक्यूमेंट सबमिट करके आना है बस। और एडिशनल चीज जो अच्छी चीज इसमें है कि H1B जो भी ड्रॉप बॉक्स केसेस में अगर आप किसी एक लोकेशन में करते हैं, दिल्ली में करते हैं, आप कहीं भी जाके सबमिट कर सकते हैं। मतलब आपको चिंता करने के लिए नहीं है कि कौन सा लोकेशन में मिलेगा या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी एक लोकेशन में ले लीजिए, बस आपका डेट का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पीरियड में लेना है। तो मैंने आंसर कर दिया। L1 का भी उसी तरह से है दोस्तों, ज्यादातर केसेस H1B का आता है ऐसा। अब आते हैं L1 में। L1 में भी वही है, आपको जो भी ट्रांसफर कर रहे हैं, इंडिया से जा रहे हैं वहां पे जॉब के लिए, इंटर कंपनी ट्रांसफर लेके आप अपन में लीजिए, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग फ्रेश L1 है और फ्रेश H1B है, उनका इंटरव्यू होगा मैंडेटरी। पहली बार जा रहे हैं तो मैंडेटरी इंटरव्यू होगा, उनके लिए 2 अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। 1 OFC नथिंग बट बायोमेट्रिक और दूसरा इंटरव्यू। वो H1B ड्रॉप बॉक्स के लिए तरह नहीं होगा कि कहीं पे करो कहीं पे जाओ, वो डेडिकेटेडली होगा, जहां पे बुक किया है वहीं पे जाना पड़ेगा। समझ लीजिए कि दिल्ली में ही OFC और कंसुलर अपॉइंटमेंट हो गया, इंटरव्यू दोनों वहीं पे जाना है। या हो सकता है कि दिल्ली में बायोमेट्रिक है OFC और चेन्नई या बॉम्बे में इंटरव्यू है, उसी तरह जाना पड़ेगा। नो एक्सेप्शन हियर। आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं तो कमेंट में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आंसर करने के लिए, या फिर ईमेल कीजिए, मैं इसका भी कोशिश करूंगा आंसर करने के लिए। और ये जो भी ड्रॉप बॉक्स अपॉइंटमेंट है, जो US में है, लोग बैठे हैं, दिक्कत हो रहा है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और आप चाहते कि मैं हेल्प करूं अपॉइंटमेंट लेने के लिए, आपका ड्रॉप बॉक्स H1B का या कोई भी कैटेगरी का, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प करने के लिए। उसी तरह F1 वाले भी जो स्टूडेंट्स से ट्राई कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप ट्राई करेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स ना वो एडवांस में करते हैं, यही मेरे को बहुत अच्छा चीज लगता है, एडवांस में कर चुके होते हैं। फिर भी किसी ने नहीं किया एडवांस में, आपके पास टाइम नहीं है और थोड़ा जल्दी चाहिए स्लॉट, तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। सुबह का टाइम ट्राई कीजिए, चांसेस ज्यादा है मिलने के लिए। और जब भी बल्क स्लॉट ओपन होता है तब ये ट्राई कीजिए, ज्यादा चांस है मिलने के लिए। मैं बता दूंगा कब बल्क स्लॉट मिलता है। आज के दिन में दिसंबर में बल्क स्लॉट ओपन हुआ है मुंबई में, आप जाके ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको मेरी F1 वीजा का अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मेरे को ईमेल कर सकते हैं, मैं इसमें भी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों वीडियो एंड करने के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज देने वाला हूं दोस्तों। आज ही देखा, मैं एक्चुअली न्यूज देखा, मैं कभी कभी न्यूज देखते रहता हूं, तो आपने भी देखा होगा या फिर गूगल में सर्च किया आएगा। बहुत बड़े एक ग्रुप को पकड़ा है जो वीजा का फ्रॉड करते थे। जब वीजा फ्रॉड बोल रहा हूं, उसका मतलब ये है कि लोगों को US जाना है। अब किस लिए जाना है, क्यों जाना है, किसी को पता नहीं, उनको खुद भी पता नहीं। उनके एक ही दिमाग है कि मेरे को US जाना है, मैं वहां पे जाके अमीर बन जाऊंगा, सेटल हो जाऊंगा, इतना बड़ा जॉब मिल जाएगा, लाखों करोड़ों में कमाऊंगा। तो इसके लिए लोगों को वो आप जैसे लोग हैं, लाखों रुपया देते हैं लोगों को, ग्रुप ऑफ लोगों को, जैसे जो भी हो, मतलब वीजा लगवाते हैं और वो फ्रॉड होता है, राइट। कोई कोई तो जो जिंदगी भर सेविंग किया था वो भी देते हैं, कोई उधार लेके देते हैं, कोई जमीन वगैरह बेच के देते हैं, लाखों रुपया देके उसके बाद चीट कर देते हैं आपको। ना वीजा मिलेगा, वो तो इलीगल होता है, राइट, ना आपको पैसा वापस। तो उनको पूरा ग्रुप को पकड़ा गया है। मैं फिर डिटेल नहीं पढ़ूंगा, न्यूज खुद देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं ये क्यों बता रहा हूँ न्यूज आपको, क्योंकि रेलिवेंट है, ये जरूरी है आपके लिए। ऐसे चक्कर में मत पड़ना, आपका पैसा बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा, टेंशन होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। अगर USA जाना है आपको किससे मिलने के लिए, ठीक तरह से सही तरीके से अप्लाई कीजिए, मिल जाएगा। मिलने के बाद जाइए, अगर नहीं मिला तो मतलब आपके प्रोफाइल में कमी है, या फिर आपका पर्पस सही नहीं है, या फिर US में काम करने के लिए जाना है, जॉब करने के लिए जाना है, सही सही कैटेगरी का वीजा अप्लाई कीजिए। जैसे आप पढ़े लिखे हैं तो व्हाइट कलर जॉब में जाना है तो H1B वीजा में जाइए, मिलने के बाद जाइए, या फिर कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो वो अप्लाई कीजिए। या फिर ये नॉन व्हाइट कैटेगरी जो भी छोटे मोटे जॉब है US में, वर्क परमिट में, उसमें जाने के लिए वो भी सही तरीके से अप्लाई करके, इंटरव्यू सेलेक्ट करके, पिटीशन फाइल करवा के यहाँ पे वीजा स्टैम्प करके जाइए। इन चक्करों में शॉर्टकट में मत पड़िए, मतलब आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। मैं बार बार ये अपडेट देते रहता हूं ताकि आप जो भी इस चैनल के मेंबर है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी फंसे इन चक्करों में।
आप सब जेन्युइनली अप्लाई करें, जेन्युइनली जाए, और जो भी मैं वीडियो के जरिए जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि वही बार बार सोचता हूँ कि आपको ये पता चले मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लस हेल्प हो, इस चक्करों में ना पड़े और अंधाधुंध किसी को पैसा ना दे, अपना सीजी अकाउंट का डिटेल्स ना दे ये करके कि अकाउंट लेने के लिए फिर दोहरा रहा हूँ। एक बार अकाउंट चला गया, किसी नहीं दिया तो जिंदगी वापस नहीं आता। हाँ, अभी थोड़ा नया प्रोसेस है कि ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको सीजी अकाउंट को रिट्रीव करना है तो मेरे को ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आप खुद करना चाहते तो कर सकते हैं, टिकट रेस कीजिए। टिकट तो आप रेस नहीं कर सकते क्योंकि अकाउंट नहीं है। ईमेल कीजिए एम्बेसी को, एम्बेसी बताएगा कि क्या क्या करना है, उसी तरह से आप वैलिडिटी कीजिए, फॉलो कीजिए। क्या ये आर्टिफैक्ट देना पड़ेगा आपको, यानी कि जो प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे जो भी आइडेंटिटी कार्ड हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, आईपी एड्रेस हो गया, फिर आपका पासपोर्ट नंबर हो गया, पासपोर्ट कॉपी हो गया, वो देखने के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है प्रोसेस, मेरी हेल्प चाहिए तो ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, ज़्यादा थोड़ा सा लंबा हो गया लगता है, ये यूएसएमएस अपडेट जो भी है इंपॉर्टेंट वाला। और वीडियो एंड करने के लिए बता दूं, देखिए बहुत लोगों को ग्रुप का स्लॉट लेने के लिए दिक्कत हो रहा था, 2 लोग का, 3 लोग का, जैसे कि हस्बैंड वाइफ हो गया, फिर हस्बैंड वाइफ किड्स हो गए, या फिर माता पिता हो गए, जो भी। सिंगल का आराम से मिलता है, 2 3 4 लोगों का। अगर आपको चाहे तो देखिए, 2 लोग का चाहे तो 2-3 महीने के अंदर मिल जाएगा, जैसे कि जनवरी तक मिल जाएगा, फरवरी तक, जनवरी फरवरी तक मिल जाएगा। 3-4 लोग का चाहिए किसी को तो मार्च अप्रैल में तक मिल जाएगा। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं, हम भी आपका हेल्प कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे, अगर इतने लोग का ग्रुप स्लॉट चाहिए तो आपको एक फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा इंडिया में कहीं भी जाके अटेंड करने के लिए। आप बोलोगे कि नहीं 4 लोग हैं, हम 3 लोग हैं, हमको दिल्ली ही चाहिए या फिर चेन्नई ही चाहिए, मुंबई ही चाहिए, मिलना मुश्किल है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, थोड़ा मुश्किल है। अगर एनीवेयर लोकेशन के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो थोड़ा आसान से मिल सकता है। आप डटेंगे कि नहीं मेरे को इसी लोकेशन चाहिए, मिलेगा, थोड़ा मुश्किल है। बस यही कहना चाहता था इस आज की वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, जो भी ये इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं उनसे शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पे नए आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही वीडियो हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।